एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट कम से कम टाइम में और कह सकते हैं कि ओरल कैसे निकालना है ये हम आपको बताने वाले हैं। ये स्पेशल ट्रिक है, इसको पहले आपको समझाएंगे तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे और सीखने के बाद ऐसे क्वेश्चन आप ओरल निकाल सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। स्क्वायर रूट है आज का टॉपिक, और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि पहले हम स्क्वायर लिख लें, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर 289, मतलब ऐसे आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब इन स्क्वायर्स को यूज कैसे करना है, कैसे हम क्वेश्चन को देखते ही निकाल पाएंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, मतलब इसका यूटिलाइजेशन अब बताएंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 529, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको आप विजिट कर लीजिएगा। इसमें मॉक्स हमने काफ़ी फ्री कर दिए हैं आपके लिए, और जीके के क्वेश्चंस हैं जो 100% फ्री हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। और ये जो वेबसाइट है इसको विजिट कर लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, मटेरियल मिल जाएगा, और काफ़ी क्लासेस भी हमने इसमें फ्री किए हैं, वो जाके देख लीजिएगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें हम लास्ट मोमेंट पे जो एग्ज़ाम होते हैं उसका पूरा कंप्लीट रिविज़न उस चैनल पे करवाते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जैसे है, फर्स्ट स्क्वायर रूट हमें इसका निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, लास्ट नंबर देखना है, ठीक है। लास्ट नंबर क्या है, सबसे पहले ये देखें किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है या किसके स्क्वायर है। तो 9 कब आता है, या तो 3 का स्क्वायर हो या 7 का स्क्वायर हो, ठीक। तो 9 दो कंडीशन में आता है, या 3 होगा लास्ट में या 9, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 3 आएगा यहाँ पर या फिर 7 आएगा, अब ये चेक करना है, ठीक। आपको क्या करना है, ये इस नंबर को क्रॉस कर देना है, लास्ट नंबर का स्क्वायर देखना है, एक नंबर को क्रॉस कर देना है। अब जो बची डिजिट है उसको देखेंगे कि जो डिजिट यहाँ आए वही डिजिट सेम आनी चाहिए और ये वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ 3 3 जा 9 लेते तो 9 ज़्यादा हो जाती, 3 नहीं लेंगे तो कितना लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, 2 2 जा 4, ठीक। तो यानी कि पहली डिजिट जो है वो 4 है, ये श्योर हो गया, ठीक। सॉरी, पहली डिजिट 2 है, ये श्योर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पता करना है 3 होगा कि 7। अब इसी नंबर में, मतलब पहली डिजिट तो हमारी 2 आ गई, ठीक। अब इसी नंबर में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 6 आ गया। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू बड़ी आ गई, तो हमें क्या लेना है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, तो हमें कम वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट में क्या है 4, तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ठीक है, लास्ट में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 784, तो लास्ट में 4 है, इसका मतलब लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी, और लगा दीजिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64, यानी लास्ट में 4 आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, 2 2 जा 4 लेंगे और 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें पहली डिजिट तो 2 ही लेनी पड़ेगी, ठीक। तो पहली डिजिट 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इस डिजिट में 1 जोड़ के इंटू करना है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो ये आ गई 6।
अब देखिए गिवन वैल्यू ज़्यादा है, गिवन वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये बड़ी वाली वैल्यू ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, यानी 28 इसका आंसर आ जाएगा और यहाँ हम 28 लिख देंगे। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं और देख लेते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, जैसे 4 डिजिट वाले क्वेश्चन है। अब 4 डिजिट वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएंगे कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8649 दिया है तो लास्ट डिजिट है 9, तो या तो 3 होगा या होगा 7, या तो 3 होगा लास्ट में या 7 होगा। ठीक है। अब क्या करना है, एक नंबर को छोड़ दीजिए। अब ये जो है 86 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 9 9 जा 81 होता है और 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि पहली डिजिट तो 9 होगी, ये तो श्योर हो गया। ठीक। अब क्या करना है कि ये बड़ी वैल्यू लेनी है कि छोटी, इन दोनों में से कौन सी, तो इस 9 में एक जोड़ देंगे यानी 10 और इंटू कर देंगे, आ गया 90। 90 वैल्यू यानी कि गिवन वैल्यू कम है इससे, 90 से। ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गिवन वैल्यू कम है तो कम वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 93। ठीक है। क्लियर? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 6084, तो 6084 को कैसे करेंगे ये भी समझिए। 6084 लास्ट में 4 है तो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब इन दोनों में से कोई एक डिजिट होगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है। एक डिजिट क्रॉस कर देंगे। ठीक। अब अगर हम यहाँ लेते 8 लेते 8 64 हो जाता है ज़्यादा, यानी कि हमें पहली डिजिट लेनी है 7 7 49। ठीक। एक ज़्यादा लेते तो ज़्यादा वैल्यू आ जाती, इससे हमें लेनी है 7, यहाँ आ जाएगा, ये श्योर हो गया। ठीक। तो 7 में एक जोड़ देंगे 8 हो गया, 7 8 56 होता है। अब गिवन वैल्यू ज़्यादा है ना इससे, तो गिवन वैल्यू ज़्यादा है यानी कि बड़ी वाली वैल्यू यहाँ जाएगी 78, तो इसका आंसर आ गया 78। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। स्क्वायर रूट ऑफ 10816, 5 डिजिट है, 5 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे हमने पहले तो यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, लास्ट में दिया है 6, तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इसको हमने कर दिया क्रॉस। ठीक है। अब क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ 11 लेते तो ये 121 आ जाता, तो हमें 10 लेना पड़ेगा, तो 10 यानी कि यहाँ पे वैल्यू पहली तो 10 आ गई। ठीक। अब हमें क्या करना है, 10 वैल्यू में इसमें एक जोड़ करके यानी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 110। लेकिन गिवन वैल्यू तो इससे कम है, 108 है, तो कम है तो कम वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि 4 लेना पड़ेगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 104। ठीक है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। स्क्वायर रूट ऑफ 1164, 11664। ठीक। यहाँ पे 4 है तो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। एक को हमने कर दिया क्रॉस। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए हमें पहली डिजिट छोटी लेनी पड़ेगी 10। तो अगर पहली डिजिट 10 है और 10 को 11 से इंटू करेंगे तो 110 आ गया। अब ये वैल्यू ज़्यादा है गिवन वाली, तो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 108। क्लियर? ठीक है। बिल्कुल यही रूल लगाना है। नेक्स्ट देखिए। 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लीजिए और उसके बाद जा करके काफ़ी मॉक्स हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए फ्री दे रखे हैं, वो जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आपको वहाँ पे दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है। और हमारी फ्री क्लासेस भी उसमें हैं, आप जाके देख लीजिएगा। और इस जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। ठीक है। और हमारी एक वेबसाइट है जो www.onlinesuccessmantra.com, उसको विजिट कर लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हमने फ्री कर दिए हैं आपके लिए, मॉक्स वगैरह।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 5 डिजिट है, स्क्वायर रूट ऑफ 13689 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, लास्ट में है 9, तो या तो 3 होगा या 7 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 में 9 आ गया। ठीक, अब क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है। अब 11 का स्क्वायर तो 121 हो गया, लेकिन 12 का 144 हो जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहली डिजिट 11 लेनी पड़ेगी। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसी में एक जोड़ना है और इंटू कर देना है। तो 12 एकम 12 और 1 13, 132। अब ये वैल्यू ज़्यादा है 132 से। ठीक, तो यानी बड़ी वाली वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी यहाँ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 117। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8वां देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 31684, लास्ट में 4 है तो 2 आएगा या फिर 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4, 1 को क्रॉस कर दिया। ठीक, अब ये जो डिजिट है यहाँ पे कितनी होगी ये, ठीक है, और ये अगर हम 20 लेते तो ये हो जाती ज़्यादा, 400 हो जाती, यानी कि अगर हम 19 लेंगे तो ये 361 होगी, तो 19 भी ज़्यादा है, आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर 19 से भी कम 18, 18 भी ज़्यादा हो गई है, 17, 289, 17 आएगी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे 17 आ गई। और अब आपको क्या करना है, इसको आप लोग ये खुद सॉल्व करिएगा। 17 में 18 इंटू कर देंगे यहाँ से, और इंटू करने के बाद अगर वैल्यू यहाँ पे बड़ी आएगी तो बड़ी वैल्यू लेंगे, नहीं तो छोटी ले लेंगे। इसको आप खुद सॉल्व करिएगा क्या आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम बता देते हैं, नेक्स्ट वाला देखो। 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95481। ठीक, लास्ट में 1 है तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर। अब क्या करना है, एक डिजिट को छोड़ देना है। अब ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट हो गया, 10 का स्क्वायर करते तो 100 आ जाता, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 31 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहली डिजिट तो आएगी 30। ठीक, अब 30 इंटू 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 930। अब 930 से ये वैल्यू ज़्यादा है तो बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 309 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 10816 है। ठीक, 6 है तो क्या होगा लास्ट में, या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक, एक डिजिट छोड़ दीजिए, 10 का स्क्वायर यानी पहले तो 10 ही होगा। अब इस 10 में एक जोड़ देंगे यानी 11, कितना हो जाएगा 110। ये वैल्यू कम है इसलिए कम वाली वैल्यू यानी कि 4 यहाँ आएगा, 104 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 13225 है। अब हमें करना क्या है, ये 5 है तो और इजी हो गया, हमको और डिजिट चेक ही नहीं करनी है। 5 के केस में तो 5 ही रहेगा। ठीक, तो लास्ट डिजिट तो 5 होगी, ये पक्का हो गया। ये क्रॉस कर दीजिए, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 11 के, तो 11 यानी इसका आंसर क्या हो गया 115। ये तो और इजी हो गया, जब लास्ट में 5 हो तो डिजिट हमेशा 5 आएगी। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। स्क्वायर रूट ऑफ 21025। अब ये देखिए, ये भी 5 है तो 5 लिख दिया, एक को क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे डिजिट क्या आएगी, यहाँ पे डिजिट आ जाएगी 225। 15 का स्क्वायर होता है तो 225 ज़्यादा है यानी 14 आ जाएगी। 14, 196 हो गया तो 145 इसका आंसर हो गया। क्लियर।
तो आज की वीडियो में हमने आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए शॉर्टकट ट्रिक से। ऐसी प्रैक्टिस आप करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको मिलती रहें। दूसरा चैनल हमारा सक्सेस मंत्र एकेडमी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उसमें हम पूरे जो एग्जाम्स होते हैं उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन कराते हैं। गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो वाला चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, रेलवे का, एनडीएमसी के जितने होते हैं या DSSB के एग्ज़ाम, DDA के एग्ज़ाम, तो ये सारे हम करवा रहे हैं। एनटीपीसी के हो गए, ALP के हो गए, RRB में जो भी निकलते हैं, ठीक है, SSC GD के, वो सारे हम उसमें करवा रहे हैं। और जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें हमने काफ़ी मॉक्स भी आपके लिए फ्री कर दिए हैं और करंट अफेयर्स तो 100% फ्री है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी इससे भी अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स। चलिए वीडियो